5 रास्ते हैं जिस पर चल के आप अमीर बन सकते हो और जिस पर चल के दुनिया अमीर बनती है। आपको तय करना है कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है। पहला है गलत रास्ता, इलीगल एक्टिविटीज। ये वो रास्ता है जिस पर बेवकूफ लोग चलते हैं और हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरी इज्जत ना चली जाए। ये रास्ता जितना जल्दी ऊपर चढ़ा सकता है उतना ही जल्दी नीचे लाकर फेंक सकता है। इस रास्ते में एक बार फेल हो गए, पकड़े गए, उसके बाद में आप लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाओगे। इसलिए इस रास्ते पर किसी को नहीं चलना चाहिए, चाहे कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, कितना ही लालच क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा दलदल है जो लालच देकर आपको खींच तो लेता है लेकिन वहां से आप निकल नहीं पाते हो। और बुरे रास्ते पर चलकर आप पैसा कमा भी लोगे तब भी आप अपने आप पे गर्व नहीं कर पाओगे। दूसरा सबसे कठिन रास्ता है पैसे कमाने का, जो कि है टैलेंट से या फिर आर्ट से। टैलेंट से, आर्ट से आपकी वो वैल्यू बन जाती है, इतने फेमस आप हो सकते हो कि उसके बाद में आप एक पोस्ट करने के करोड़ों रुपए भी ले सकते हो। लेकिन हम किसी आर्ट की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें या फिर टैलेंट की बात करें, ये सब रास्ते पर चलना एक खंबे पर चढ़ने जैसा है। यानी कि या तो आप बहुत टॉप पर चले जाओगे या फिर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं बनोगे। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो बाकी सबसे कॉम्पीट करके टॉप पर पहुंच जाते हैं और सक्सेस हासिल कर पाते हैं जिसकी उनको चाहत होती है। टैलेंट मार्केट में सक्सेस रेट इसलिए कम नहीं करता है कि लोग काबिल नहीं है, इसमें सक्सेस रेट इसलिए कम है क्योंकि इसमें लिमिटेड स्पॉट्स है। दिक्कत यह है कि बहुत कम लोग ही बन पाते हैं, लेकिन यहाँ से पैसा बहुत आता है अगर आप बन गए तो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, ये रास्ता आपको बहुत सक्सेस दिला सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की वजह से होता यह है कि या तो बहुत कुछ मिल जाता है वरना कुछ भी नहीं मिलता है। तीसरा और सबसे स्लो रास्ता है जो कि है कॉर्पोरेट जॉब। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप शायद ही कभी बहुत अमीर बनोगे। और दूसरा, इस रास्ते पे आप तभी चल सकते हो जब आप हाईली क्वालिफाइड हो, आप स्किल्ड हो। जैसे पानी का जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, इस रास्ते पर आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो, लेकिन हर कंपनी में बहुत कम ही ऐसे टीम मेंबर्स होते हैं जो बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं। इस रास्ते में आपकी सक्सेस आपके हाथ में नहीं होती है, आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है। इवन आपके साथ ही आपके दोस्त भी आपको कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। ये रास्ता आसान और रिस्क फ्री भी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस है। आप अपना गोल सेट आप खुद नहीं कर सकते हो क्योंकि आप किसी और के गोल के लिए काम कर रहे हो, किसी और के सपने को पूरा कर रहे हो। चौथा और सबसे रिस्की रास्ता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का रास्ता। ऐसे कामयाब लोग आपको बहुत मिल जाएंगे जो इन्वेस्टमेंट करके अमीर बने हैं। इन्वेस्टमेंट करके ऑफ कोर्स आप बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आपको कितना और कितना जल्दी रिजल्ट मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो और कब इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है कि जो ऑप्शन आपको जल्दी अमीर बनाता है उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। लो रिस्क वाले जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें भले रिस्क कम होता है लेकिन टाइम बहुत लगता है। और वही दूसरी तरफ अगर आपको पैसा डबल करना है, जल्दी जल्दी आपको पैसा कमाना है, तो उसमें रिस्क भी उतना ही होता है। और अगर आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हो तब भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं। आप जितना पैसा डालते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो सबसे बेस्ट वे है। मैंने अभी 4 रास्ते बताए हैं। पहला है इलीगल, जो आपको नहीं करना है। दूसरा है टैलेंट है, जो कि बहुत रेयर होता है, बहुत कम लोग उसमें सिलेक्ट होते हैं, सीट्स बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है टैलेंट होने के बाद भी। तीसरा है अच्छी जॉब जिसमें रिस्क बहुत कम होता है लेकिन डिग्री चाहिए होती है और बहुत स्लो ग्रोथ है। और चौथा है इन्वेस्टमेंट, इसमें पैसा बहुत है लेकिन रिस्क भी उतना ही है। अब मैं बताने वाला हूँ सबसे आखिरी और 5वां रास्ता। इसमें रिस्क बहुत कम है, इसमें आपको डिग्री नहीं चाहिए, इसमें पैदाइश से किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है और ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाना है। और ग्रोथ इसमें अनलिमिटेड है। आप जितनी मेहनत करते हो उतना आपको मिलता है, जितना आप दिमाग लगाते हो उतना आपको मिलता है, जो कि है अपना बिजनेस करना, धंधा, स्टार्टअप करना। स्टार्टअप की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में इस वक्त बहुत तेजी से हवा फैल रही है। पिछले 2-3 सालों में इंडिया में जितने स्टार्टअप्स हुए हैं, पिछले 2-3 सालों में एग्जिस्टिंग बिजनेस जितने ग्रो हुए हैं, इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में देखोगे अगर आप, तो केवल आपको